हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन कू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा साउंड वेव चैप्टर्स। ठीक है, साउंड वेव। क्या चल रहा था? वेव्स, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंग, तरंगें। ठीक है, ध्वनि तरंगें। तो अच्छा, हमने पिछली क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, आपको याद हो तो हमने बोला था कि जो साउंड का जो वेव होता है, मतलब साउंड जो है ध्वनि, उसका वेग यदि समतापी प्रक्रम माना जाए तो होता है 280 मीटर प्रति सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। वो समतापी मानने पर होता है। यदि आप उसको रुद्धोष्म प्रक्रम मानोगे, कौन सा? रुद्धोष्म। तो रुद्धोष्म प्रक्रम मानोगे तो आपके पास आया था सूत्र V बराबर अंडर गामा आर टी बाय एम। याद करो, कल बताया था मैंने आपको, है ना। V बराबर हो जाएगा गामा आर टी बाय एम। तो आपको मैंने ये भी बताया था कौन कौन से फैक्टर हैं। वेग जो है तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या बताया था? दूसरा बताया था वेग जो है वो 1/√m के घनत्व। तो घनत्व क्या होता है? घनत्व के ये इस तरीके से था, घनत्व के ही व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इसको खोलूँ तो अंडर ये आया था गामा पी अपॉन रो, इस तरीके से वैल्यू आई थी। ठीक है, तो घनत्व के ही व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है, फिर मैंने बताया था तीसरा क्या था? तीसरा था हमारे पास जो वेग है ये ह्यूमिडिटी के ऊपर निर्भर करता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी मतलब जो आपका ध्वनि का वेग आर्द्रता पर निर्भर करता है, आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा घनत्व जितना ज़्यादा होगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही पास होंगे नहीं होंगे? तो वहाँ पे आर्द्रता पर भी निर्भर कर रहा है। तो ये हमने चीज़ देख ली थी। अच्छा, कल मैंने शायद एक चीज़ बताई होगी आपको, तो नोट कर लेना, यदि नोटिस नहीं किया तो बच्चों, यदि घनत्व ज़्यादा है या डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मॉलिक्यूल्स है ना बहुत पास होंगे कि दूर दूर? मॉलिक्यूल्स जो हैं वेरी क्लोज। भाई यदि किसी पे घनत्व ज़्यादा है तो इसका मतलब ये बहुत पास में है। घनत्व मतलब घने है, वो बहुत ज़्यादा है। तो घनत्व ज़्यादा तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास में होंगे। तो आर्द्रता जो होगी, ह्यूमिडिटी जो होगी ना, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना वेग जो है कम होगा। यदि कल की क्लास में मैंने वेग ज़्यादा कराया तो बच्चों उसे कल कम कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा घनत्व उतना कम वेग होगा। ज़्यादा करवा दिया था शायद मैंने, उतना कम वेग होगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो क्या होगा? जितना ज़्यादा घनत्व उतना वेग, उतना कम वेग होगा। लिख दिया ना? ठीक है, मोर डेंसिटी लेस वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है ना? मोर डेंसिटी लेस वेलोसिटी ऑफ साउंड। जहाँ ज़्यादा घनत्व है, डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे कम होता है साउंड का वेग। तो अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हम, है ना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्पीड। एक सवाल कर लेते बच्चों इस पे, पहले से इसे हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन H2। ये आपको ज्ञात करना है कि हाइड्रोजन में
हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग क्या होगा, हाइड्रोजन ध्वनि का वेग T तापमान पर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। यदि इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन O2 इज 450 मीटर प्रति सेकंड, यदि ऑक्सीजन गैस, जो भी है ऑक्सीजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का हवा में वेग 450 मीटर प्रति सेकंड है। ये बोल रहा है कि यदि हाइड्रोजन गैस का कितना होगा, ये निकालना है आपको कि हाइड्रोजन गैस का जो है, हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग T ताप पर क्या होगा यदि O2 गैस का हवा में वेग जो है 450 मीटर प्रति सेकंड है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का जो दिया है वो लिख दो। पहले गिवन वैल्यू जो लिखी है आपको वो लिखो पहले। तो ये बोल रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड H2, तो VH2 का मान हमें निकालना है। पहली बात तो किस तापमान पे, मान लो कि T टेम्परेचर है, T तापमान पर, ठीक है, T तापमान पर। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन के 450 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये VO2 कितना दे रखा है 450 मीटर प्रति सेकंड पर, ठीक है। और ये बोल रहा है आपका इसका वेग निकालना है, मतलब हमें किसका, टी तो ज्ञात करना ही है ना, ठीक है। इस तरीके से, एक मिनट, अच्छा ये थोड़ा सा एक चीज है, हाइड्रोजन ध्वनि का वेग T ताप पर क्या होगा यदि O2 गैस का हवा में वेग 450 मीटर प्रति सेकंड है। अच्छा, तो आपने एक चीज मैंने बताई आपको, क्या है कि भैया जो वेग होता ना वो कितना था, √3RT बटे, यह होता है √γ/RT बटे m, होता नहीं होता, ध्वनि का वेग यही होता ना। तो यहाँ पे जो है इसके मोलर मास के ऊपर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है वेग, कि भैया कौन सी चीज़ ले रखी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलर मास यदि हम बात करें MH2 कितना होता है, 2 कि 4, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2। उसके बाद ऑक्सीजन का, ये बच्चों थोड़ा केमिस्ट्री वाला पार्ट आ जाता है ये, ठीक है ना, मोलर मास, मोललिटी, मोललता, ये सारी चीज़ केमिस्ट्री के पार्ट है, उसमें अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो बस यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है आपको। तो ऑक्सीजन का कितना है 32, ये याद रखने पड़ते हैं हमें फिजिक्स में, ठीक है, MO2 ये। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि V केवल इस पर निर्भर कर रहा है, V व्युत्क्रमानुपाती है, और तापमान भी वो बोल रहा है कि सेम टेम्परेचर है, कोई तापमान में ना कमी ना ज़्यादा, तापमान क्या है समान है, पहले भी T था तो अब भी T है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है, तो निकाल लो VH2 बटे VO2 बराबर √MO2 बटे MH2, ठीक है ना, जो वैल्यू गिवन है वो लिख दो। तो H2 का तो निकालना ही है, तो VH2 का तो निकालना है, VO2 कितना है 450 √ मास, जो मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का M है ना, तो M कितना है ऑक्सीजन का 32, और नीचे कितना है हाइड्रोजन का 2, तो कितनी बार घटा 16 बार, 450 × 4 आएगा नहीं आएगा, तो √16 कितने होते हैं 4, तो 450 × 4 900 1800 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का जो आपने वेग निकाला है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? मोललता के ऊपर। मोलरता है ना, एम, मोलर मास माने द्रव्यमान, उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना वेग कम होगा। तो किसके लिए ज़्यादा है? एम के लिए ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा ना, तो ऑक्सीजन का वेग कम होगा, तो हाइड्रोजन का वेग ज़्यादा होगा। ठीक है, यही वेग यदि हम हाइड्रोजन में देखें तो पता है साउंड का वेग कितना आएगा? 1800 मीटर प्रति सेकंड। जो आवाज़ हमें ऑक्सीजन में 450 मीटर प्रति सेकंड से सुनाई दे रही है, वो हाइड्रोजन में 1800 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो हमारे चारों तरफ कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस होती तो बहुत तेज आवाज़ आती, बहुत तेज़ी से साउंड जो है आपके कानों में पड़ता। अब बात करते हैं बच्चों और कि भाई कुछ जो हमारे पास ह्यूमन नेचर वाली बात करते हैं। ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। भैया अब हम थोड़ी बहुत अपनी भी बातें कर लें। मानव द्वारा श्रव्य आवृत्ति, श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति। ठीक है, तो ये निकालते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऑडिबल साउंड होता है ना, ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड जो सुनने योग्य, जो मानव द्वारा सुना जाता है ना, मानव द्वारा ध्वनि सुनने की आवृत्ति होती है, यह रेंज होती है बच्चों, एक रेंज मतलब परास होती है। किस किस के बीच में? रेंज ये होती है 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक ये रेंज है। अपने कान सुन सकते हैं इतना, क्या अपने कान जो है इतना सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 किलो हर्ट्ज। इससे ज़्यादा, इससे कम हुआ आवृत्ति का रेंज, ये आवृत्ति की परास है, मानव द्वारा आवृत्ति की परास कानों तक सुनने की। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम, और ये अधिकतम। अधिकतम आदमी कितनी हर्ट्ज आवृत्ति सुन सकता है? 20,000 हर्ट्ज, या ऐसे बोल सकते हैं 20,000, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इतनी आवृत्ति जो है सुनाई देती है आदमी को। भैया इससे कम ज़्यादा कर दिया ना तो कान के पर्दे जो हैं फट जाते हैं। दूसरी बात है, एक होता है इंफ्रासोनिक साउंड। ये होता है अपश्रव्य ध्वनि तरंग। अपश्रव्य ध्वनि तरंग क्या होती है बच्चों? इसकी जो रेंज होती है यह 20 हर्ट्ज से, यह इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से क्या होती है इसकी आवृत्ति? कम होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम होती है इसकी आवृत्ति, क्या होगी? 20 हर्ट्ज से कम जो होती है आपके, जो राइनोसोरस होता है ना, राइनोसोरस, इट्स फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, पहली बात। तो
जो राइनोसोरस होता है ना, राइनोसोर्स, राइनोसोरस होती है ना बच्चों, ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ये कौन सी साउंड सुनते हैं, ये साउंड होती है इनकी राइनोसोरस की अपश्रव्य तरंग। बच्चों सबको सुनने की साउंड अलग अलग होता है, ध्यान रखना। कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, राइनोसोरस, ये बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं, इनके सब के सुनने की जो है शक्ति अलग अलग होती है। हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है सुन सकते हैं। राइनोसोरस 20 हर्ट्ज से कम, बहुत ही धीरे आवाज़ आती है, आप सुन भी नहीं पाओगे अपने कानों से, अपने कानों से सुन भी नहीं पाओगे। तो कोई कई बार धीरे से आवाज़ बोल रहा है, वो 20 हर्ट्ज तक ही है, ध्यान रखना। कोई धीरे से बोलता है ना, कई बार हमें सुनाई दे जाता है फटाफट से। और कितना सुन सकता है कि भैया 20,000 हर्ट्ज तक, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद तीसरा होता है एक अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ये होता पराश्रव्य ध्वनि तरंग। ये क्या होता है बच्चों, पराश्रव्य ध्वनि तरंग? इसकी जो रेंज होती है, इसकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। कितनी हर्ट्ज से ज़्यादा? 20 किलो हर्ट्ज से इसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक आदमी की होती है, इंसानों की होती है। 20 हर्ट्ज से कम हुई तो वो होती है राइनोसोरस की, ठीक है। और एक और होता है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, वो होती है चमगादड़ की। इट्स फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। क्लियर है? इस फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। जैसे चमगादड़, जिसने पूरा जो है कोरोना में सबका समय खराब किया, चमगादड़, ठीक है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये अलग अलग एक जो पिच होती है, एक पिच भी होती है। वो वो क्या होती है? एक तरंग का रूप होता है जो कि एक रेंज के बीच में, एक परास के बीच में चलता है, कम ज़्यादा। किसी का तीखापन होता है ना, तीक्ष्ण आवाज़ होती है ना। जो गर्ल्स वगैरह होती हैं उनकी आवाज़ कितनी तीखा आती है, थोड़ा सा भी चू चू की आवाज़ आए ना तो तुरंत सुनाई दे जाती है। लेकिन आदमी में ऐसा नहीं होता, क्या? क्योंकि एक पिच का डिफरेंस रहता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास के अंदर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।